अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज एक अम्मा जी हैं जिनको उनकी बेटी ने भी उनको घर से निकाल दिया इस वजह से कि वो शायद इनको संभाल नहीं पा रहे थे, औलाद ने नहीं संभाला। तो ये आज वीडियो पे मजबूर होके आई हैं कि यार मुझे वीडियो बनानी है और अपनी ज़िंदगी में कुछ सहारे की ज़रूरत है। तो इनकी बेटी के पास ये रहती थी, उसने घर से निकाल दिया। अपने जो बेटी का जो शोहर है उन सब ने, क्या सारी कहानी है, क्या इनके बच्चे हैं या उन्होंने भी निकाल दिया या क्या कहानी है, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। 45 साल की उम्र में आप ज़रा इतनी एज हो गई है, तो आप किसके पास रहती थी, कितने बच्चे हैं आपके और आपको क्यों निकाला है? मैं बेटी के पास रहती थी। बेटी के पास रहती जी, वो ससुराल में उनके कोई झगड़ा हुआ। हाँ। तो उसने कहा कि माँ मैं आपको नहीं रख सकती। मैं उधर अपने दोस्त के पास चली गई शिवपुरा में। तो आप ये बताएं कि आपके बेटे नहीं हैं? नहीं, बेटा नहीं है कोई भी, एक ही बेटी थी, उसकी शादी कर दी और मैंने उसका कर्जा भी देना है। उसका कर्जा देना है जी। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए उसका देना है। तो और किसका आपकी ज़िंदगी में, और अभी कहाँ रह रही हैं और आपको क्या क्या तकलीफ़ हैं जिस्म के अंदर? मेरे वह हरनी है, हरनियों का ऑपरेशन बताया डॉक्टरों ने, मैं नहीं कर सकती, मैं करवा ही नहीं सकी ऑपरेशन। तो आपके शोहर की कब डेथ हुई? वो उनको हो गए 25-30 साल हो। उसके बाद आपने ज़िंदगी खुद सारी जो है गुजारी, कैसे गुजारी? वो ऐसे गुजारी कि बहनों की शादी की है, मेरे सर पे जिम्मेदारी थी बहनों की शादी की है। और मैं मतलब कि अपना नहीं सोच सकी कुछ भी, बहनों की मैंने सोचा कि उनकी शादी करके उनको अपने अपने घर गई वो बहनें। कितनी बहनें थी आप? हम 6 बहनें। सबकी शादी करा दी? जी। खुद से, खुद पैसे अपने पैसों से? जी, मेहनत करके। क्या काम करती रही आप? कोठी में काम करती थी, मैंने 2 कोठियों का काम लिया हुआ था, उधर कोठियों में काम करती थी मैं। नाज़रीन, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनकी एक बेटी है, पहले बहनों की शादी कराई, एक ही बेटी है, क्योंकि इनका कोई भी नहीं था तो ये उस बेटी के पास रह रहे थे। लेकिन अब उसने भी घर से निकाल दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है बेटियों की, जब किस बेटी की शादी हो जाती है तो वो अब उसका घर तो नहीं होता, संभालना मुश्किल हो जाता है, आगे कैसे लोग होते हैं कैसे नहीं। तो इन्होंने निकाला तो ये अब बिल्कुल तन्हा है, ना कमाने का कोई ज़रिया है, अपनी एक सहेली के पास रह रही हैं। और इनको कोई बीमारी कौन सी आपने बताई है? हर्निया है। उसके इलाज के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? पता नहीं कितना लगेगा, ये तो मुझे नहीं पता। तो माँ जी, कितना दुख हो रहा है कि काश आज एक बेटा होता, या फिर मैं जो है बेटी मुझे ना निकाल दी। देखें, ये बात करते ही कि कितना दुख है। इस उम्र की इस स्टेज पे एक माँ रो रही है। जितना भी अगर इस अल्फाज में इस गम को लाएं वो कम है कि इसका कोई सहारा ही नहीं है। तो ये कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए, वो बताना शायद मैं अपने अल्फाज में बयान ना कर सकूं। माँ जी, बात ये बताएं कि आपकी अपनी कोई ज़मीन कुछ भी नहीं है? कोई घर भी नहीं है? नहीं, मैं किराए पे रहती थी, फैसलाबाद किराए पे रहती थी। 4-5 माह का किराया उसका देना है। वो भी तंग करते, फ़ोन करते, मुझे मैसेज करते, मैं क्या करूं? इसलिए आप अपनी सहेली के पास आ गई हैं? हाँ जी, इसीलिए मैं दोस्त के पास आई हूँ। वो भी इनको लेके आई, उनकी बड़ी नेकी है कि मेरे पास ले आई हैं। अल्लाह पाक करे, आप लोगों की हेल्प इसमें बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो किराया भी नहीं था, वापसी का भी किराया नहीं है। मैं क्या करूं? वो उन्होंने किसी से पकड़े, उनके पास भी नहीं थे। उन्होंने यकीन करें, इनकी सहेली यहाँ पे खड़ी हैं, वो भी रो रही हैं। उनको दिखा तो नहीं सकते लेकिन वो भी रो रही हैं। एक माँ, जब कहते हैं कि जवान कोई हो उसके साथ ये मसला हो, वो कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के वो हल कर लेता है। लेकिन उम्र के इस स्टेज पे जब वो बीमार भी हो, जब उसको लगे कि काश मेरा कोई सहारा होता, आज मुझे दर पदर ना होना होता, आज मुझे इस तरह वीडियो में ना आना पड़ता। मैं कोई हुकूमत में हूँ तो नहीं कि मैं इतने लोग मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं, मुझे वीडियो मजबूरन बनानी पड़ती है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये चैनल है, ये मेरा जो नेटवर्क है कि इन लोगों की हेल्प हो। तो कितना मुश्किल है वो आपने इनके आंसू में देखा। कि माँ जी, एक दफ़ा आप अपने अल्फाज में बताएं कि आपका कितना दिल करता है कि आपका कोई सहारा हो? हाँ, यही चाहती हूँ कि मेरा कोई सहारा बने मुझे, बस मेरे से काम नहीं होता लोगों के घरों का। अब सहारे से मुराद ये है कि कोई इन्हें छत प्रोवाइड कर सके, कोई इन्हें महीना लगा दे, कोई इनको जो है उसके अलावा जायज़ कैश। आपका जायज़ कैश नंबर है? जी। माँ जी, एक दफ़ा अपना नंबर स्क्रीन पे बोल दें, जायज़ कैश।
0307 60 50 196। ये इनका नंबर है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। आप सोचें आपकी माँ है और वो इस तरह परेशान है कि जो जिसके पास रहने को घर ही नहीं है, जिसके पास छत ही नहीं है, बेटी बहनों की भी शादी सारी ज़िंदगी दूसरों को दे दिया और अपने पास कुछ भी नहीं है। जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, मेरी हेल्प करें। इंशाल्लाह वो आपकी हेल्प लाजमी करेंगे। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है। माँ जी की जो आंसू हैं वो यकीन करें आप मेरे लिए बड़े वो हैं। तो आप जिनकी माएँ हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं, माँ जी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी माँ नहीं होती, अल्लाह ने उन्हें बड़ा दिया होता है, वो कहते हैं हमारे घर आ जाएं। जी कहते हैं, बिल्कुल कहते होंगे। तो उनकी माँ बन जाएंगी। माँ बनना कौन सा गुनाह है बेटा? देख लीजिए, इज्जत का लफ्ज़ है, इज्जत है ना, इज्जत का लफ्ज़ है। सही बात है, इज़्ज़त का लफ्ज़ है। कह रही है कि अगर कोई मुझे माँ बना सकता है, कोई इनकी हेल्प कर सकता है, जिस जायज़ कैश नंबर इनका लगा है ताकि ये अच्छे वक्त पे 3 टाइम का खाना। माँ जी ऐसे हालात हैं कि अभी खाना ना खाए हो। हाँ, 2-2 3-3 दिन मैं ऐसे ही भूखी रही। मैंने किसी को भी बताया नहीं भी मैं भूखी हूँ या नहीं भूखी। तो अपनी बेटी के घर आप रहती थी तो वहाँ पे कोई मसले होते थे, उनके साथ कोई लड़ाइयाँ? वो आपस में लड़ते थे, मेरे साथ कोई बात नहीं की। एक दिन वो आपस में दोनों जी लड़ रहे थे। बस उसकी सास आई, वो कहने लगी कि आपने अपनी माँ को रखा है, क्यों रखा है इधर, अपने घर जाए, जिधर से आए उधर ही जाए। ये तो बेटी को भी तो दुख हुआ होगा कि माँ को घर रोती रही। बेटी को दुख हुआ है, लेकिन बेटी रोती रही। बेटी कहती माँ मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बेटी के घर बचाने की खातिर मैं उधर से निकल आई। ये नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ, ये नहीं पता किधर जाना किधर नहीं। फिर अपनी सहेली के पास। हाँ, सहेली के पास आ गई। नाजरीन फिर से नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इनका। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं जायज़ कैश, कोई बैंक अकाउंट तो नहीं बना? नहीं, कोई किसी करीबी का हो? नहीं, खुद कोई नहीं है करीबी, बस जायज़ कैश ही है। जी। चलें, आप अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू इनकी जो आप जिनके साथ रह रही हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, अगर वो इधर ही मौजूद हैं। वेस्टर्न यूनियन पे अगर आप मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं तो वेस्टर्न यूनियन का एक दफ्तर होता है, वहाँ जाके वो कोड और ID कार्ड देना पड़ता है, वो पैसे दे देते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मैं कर लूँगी। तो ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इनसे रब्ता करें। आपके पास व्हाट्सएप नहीं है? नहीं, सिर्फ कॉल का नंबर है? बटन वाला मोबाइल है मेरे पास। दिखाएं ज़रा कौन सा। अभी दिखा रही है, ये मोबाइल है। ये बटन वाला मोबाइल है। तो इसमें आप लोगों को भी थोड़ी इनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, बताना गाइड करना पड़ेगा प्रॉपर कि पैसे इतने भेजें, यहाँ जाएं, यहाँ से निकालें, ऐसे निकालें, ऐसे निकालें। तो इनका व्हाट्सएप नहीं है मेरे ख्याल से, इनका सिर्फ नंबर है, कॉल होती है। तो इनकी दिल खोल के हेल्प करें। माँ जी वाकई मजबूर हैं और इस वक्त जो है वो एक चाहती हैं कि इनको कोई मसीहा मिले जो इनका महीना लगा दे, या इनको मंथली सपोर्ट करे, या फिर इनको जो है घर की छत दे दे। जैसे भी करना है इनको लाजमी सपोर्ट करें। आखिर में माँ जी कुछ कहना चाहेंगी देखने वालों से? नहीं, बस यही कहना चाहूँगी जितने मेरे को। एक माँ दुखी हो तो कैसा लगता है ये ज़रा बताएं आप अपने अल्फाज में, ताकि लोग देखें। नहीं, मिस तरह का सवाल पूछने का मतलब देखें आगे बोल भी नहीं सकती। ये सवाल बंदे को आंसुओं में ले आता है, बोलने देता ही नहीं है। तो देखें, मैं दुख दिखाने का मतलब ये है कि आप देखें, आपकी किसी की माँ हो तो कैसा दुख होगा, है माँ जी? चलें, हम बोलते नहीं हैं। ये नंबर है स्क्रीन पे, इस पर रब्ता करें और इनकी दिल खोल कर हेल्प करें। मुझे दें इजाज़त। खुद